जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर, साबिका रियासत के आखिरी गवर्नर सत्यपाल मलिक के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। उसके दो वजूहात हैं, एक जगह से वो बचते भी नजर आ रहे हैं और एक जगह से वो फंसते भी नजर आ रहे हैं। और अगर फंसे तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कैसे उस पर परसेप्शंस आ रही हैं, मुबसरीन अपनी राय कैसे इस मामले पर रख रहे हैं, वो जरा मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले अपडेट में बताऊं, सत्यपाल मलिक आखिरी गवर्नर मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि उनके होते हुए जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, यानी यूनियन टेरिटरी साबिका रियासत को बनाया गया था 5 अगस्त 2019 को। और उसके बाद सितंबर अक्टूबर तक उनका कामकाज चला। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जब यूनियन टेरिटरी बनी ऑफिशियली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूटीज अलग अलग बनी, तो आर के माथुर जो कि लद्दाख के पहले एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी तक काम कर रहे हैं, और गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। लेकिन उनसे पहले सत्यपाल मलिक थे। आज मनोज सिन्हा ये भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उससे पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे वो क्यों फंसते नजर आ रहे हैं? जब वो कामकाज संभाल रहे थे या काम कर रहे थे, जब वो राजभवन में जिम्मेदारी अपनी संभाले हुए थे, तो एक खबर उस वक्त काफी ज्यादा गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पर ही, कभी यहां से सोर्सेज कभी वहां से सोर्सेज। तो ये सारी चीजें निकल कर बाहर आई थी कि उन्होंने कुछ फाइलों को क्लियर करने के लिए, यानी अपना सिग्नेचर करने के लिए 300 करोड़ रुपए का जो ऑफर उनको किसी ने दिया था रिश्वत के तौर पर, ब्राइब के तौर पर, वो उन्होंने कबूल की। अब वो कबूल की थी या नहीं, इस पर दो बयानात में, और उस पर मुबसरीन क्या कहते हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। सत्यपाल मलिक जब थे तो उन पर ये इल्जामात काफी ज्यादा लगे। उस वक्त से हम देख रहे थे कि इस पर कोई तहकीकात या किसी तरह का कोई वो जो चीजें हैं ज्यादा क्लियर नहीं हो पाई थी। लेकिन अब क्या हुआ कि मामला जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने खुद सीबीआई से कहा कि आप आइए, इस मामले के साथ डील कीजिए, ये जो इल्जामात लग रहे हैं कम से कम क्लियरेंस दीजिए, हाँ या ना में जवाब तो आना चाहिए। जनता के सामने पता चलना चाहिए कि कहीं वो गवर्नर यानी सत्यपाल मलिक उस वक्त जो अब जाकर उसके बाद गोवा गए और उसके बाद मिजोरम चले गए, आज मिजोरम में है, तो क्या वो कहीं करप्ट तो नहीं थे? कहीं उन्होंने रिश्वत तो नहीं, 300 करोड़ रुपए उन्होंने तो नहीं लिए? तो इसका जवाब तलाशने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी जो मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो है, उनके कहने पर तहकीकाती एजेंसी जो है सीबीआई, उसने इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी। और किसके कहने पर की? जम्मू कश्मीर हुकूमत ने खुद रिकमेंड किया, सीबीआई से कहा आप इस मामले में देखिएगा कि 300 रुपए की बात क्यों चली थी, कहां से चली थी, किसने चलाई थी, कहां से डील की बात हुई थी, और क्या उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने 300 करोड़ रुपए एक्सेप्ट किए या नहीं। ये चीजें लगभग क्लियर कब हुई? पहले तो सिर्फ सवालात थे, जवाब कहीं से आ नहीं रहा था। अब जम्मू कश्मीर हुकूमत के कहने पर सीबीआई ने इस पूरे मामले पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुसीबत बड़ी है सत्यपाल मलिक की। लेकिन दूसरी चीज हमने इसमें ये देखी कि 19 अक्टूबर, माफ कीजिएगा, 17 अक्टूबर 2019 को राजस्थान में एक प्रोग्राम में, एक कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा, इस चीज का जिक्र किया, कहा कि जम्मू कश्मीर में मैं ये था, फुला चीजें हो गई थी, यहाँ से वहां हुआ था, हमने डेवलपमेंट के काम काज किए, बड़े बड़े कामों को चुनौतियां दी। और मेरे सामने, सत्यपाल मलिक उस वक्त कह रहे थे कि मेरे सामने कुछ फाइलें आई जिसमें कुछ लोग सनतकारी करना चाह रहे थे, यानी इंडस्ट्रीज लगाना चाह रहे थे, कुछ बड़े यूनिट्स थे मरकज की और रियासती लेवल पर, यानी जम्मू कश्मीर की थी कुछ, तो उनको क्लियर करने, कुछ असर रसूख वाले लोगों की कुछ फाइल्स थी, तो उनको क्लियर करने के लिए मेरे पास, मेरे चीफ सेक्रेटरी ने कहा ये फाइलें हैं, तो 300 करोड़ रुपए इसका जो है आपको दिया जाएगा, मतलब हमारे पास आ रहा, तो उसमें से 150 करोड़ आपको मिलेगा, बाकी आसपास जो बाकी लोगों को डिवाइड करना है आपको 150 करोड़ मिलेगा, आप क्लियर कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने मना कर दिया। चीफ सेक्रेटरी मेरे पास ये ऑफर लेके आए कि किसी ने उनसे बात की या जो भी थे जिनकी फाइलें वाइलें थी, तो सत्यपाल मलिक ने उस वक्त इस चीज को क्लियर किया था कि उनको रिश्वत लेने के लिए कहा गया था, कुछ फाइलों पर साइन करने थे, कुछ बड़ी डील्स थी जम्मू कश्मीर में, कुछ लोग इंडस्ट्रीज लगाना चाह रहे थे, और उन फाइलों को क्लियर करने के लिए उनके पास 300 करोड़ रुपए की भी बात चीफ सेक्रेटरी ने की, जिनमें से 150 करोड़ मुझे जाना था। लेकिन उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से जवाब में कहा कि मैं जब दिल्ली से वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर जम्मू कश्मीर आया, तो मैं 5 पजामे कुर्ते लेकर आया था और वही लेकर यहां से जाऊंगा। वो सारी चीजें हमारे सामने थी, और इस मामले पर जम्मू कश्मीर हुकूमत पर भी दबाव बन रहा था। अब हुकूमत के कहने पर, यानी जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने रिकमेंड किया पहले, और उसके बाद कहा सीबीआई से आप इस मामले में जांच कीजिए, और 300 करोड़ रुपए क्या आखिरी गवर्नर ने खाए हैं या नहीं, इसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। दूसरी बात, मुबसरीन इसको कैसे देखते हैं?
کہ حکومت کی ایک سازش ہے ستیہ پال ملک کو پھنسانے کی، کیونکہ وہ حکومت کے خلاف ہمیشہ سے سچ بولتے رہے ہیں. وہ کسان آندولن کے خلاف جو لوگ تھے ان کے خلاف بولتے رہے ہیں. یعنی حکومت کے 3 جو زرعی اصلاحات تھے، زرعی قوانین تھے، کرشی قانون تھے، جن کے خلاف پورے 1 سال تک آندولن چلا دلی میں، وہ حکومت کے اس فیصلے کے خلاف تھے کہ وہ قانون واپس نہیں لے رہے ہیں، اور انہوں نے دباؤ ڈالا وزیر اعظم پر کہ آپ قانون واپس لیجئے ورنہ کسان مرنے کے بنا یہاں سے نہیں جائیں گے. اور اس لیے مبصرین اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ستیہ پال ملک ہمیشہ حکومت کے ساتھ اڑتے تھے، اور ایسے میں ان سے شاید بدلہ لینے کی بھی ایک کوشش ہے. بہرحال یہ الزامات ہیں، صرف ہم بھی دائیں بائیں سے سن رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر کامنٹس لوگوں کے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ سی بی آئی جانچ کرے گی. پتا چلے گا کہ 300 کروڑ روپے جو ڈیل آئی تھی کیا اس کو ایکسپٹ کیا تھا، جو آفر تھا ان کے سامنے اس وقت کے گورنر کے ستیہ پال ملک کے اور ان کے ساتھیوں نے کھایا یا نہیں. اس کا جواب سی بی آئی دے گی، یعنی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن، جو مرکزی تحقیقاتی ایجنسی ہے، تفتیشی ایجنسی ہے، اس کے سامنے یہ معاملہ پہنچ گیا ہے.